दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली और कोलकाता के बीच में, मैच नंबर 28 जो दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली एक इकलौती टीम है जो अब तक अपना खाता खोली नहीं है इस टूर्नामेंट में। कॉज फॉर कंसर्न नहीं, आई थिंक कॉज फॉर पैनिक। जी बिल्कुल। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त वहाँ हैं, अजीत आगरकर। मैं तो उनको मैसेज भेजने वाला कि आपको बेगल कैसे अच्छा लग रहा है बेगल खाते वक्त, कि वो बेगल शुद्धिया की तरह होता है ना, तो पूछने वाला कि भाई बेगल खा रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए या और क्या खा रहे हो? डोनट्स। लेकिन जी देखिए, दिल्ली के टीम में तो क्या है ना कि आप 5 मैच खेल सकते हो, 5 मैच हार सकते हो, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली ने खेल खेला है ये लग नहीं रहा है कि इन लोग जीतेंगे। बिल्कुल। दिक्कत ये है, आप 5 मैच खेलो, 5 मैच हारो, अंत तालिका में 0 पॉइंट, और आप सोच सकते हो कि यार थोड़ी सी यहाँ ये हो जाता या वो हो जाता, 1 विकेट, 1 रन, 1 एज, तो शायद गेम का जो रिजल्ट है बदल सकता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली खेल रही है ना, लग नहीं रहा है कि जीतेंगे। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस स्थिति में जो आपने डिस्क्राइब की, इस स्थिति में आप इंस्पिरेशन किससे लेते हो? कप्तान पता से नहीं भाई, लेते हो? हमें तो किसी पता नहीं, स्टार वहाँ तो प्लेयर बड़े इंस्पिरेशन हाँ, वाले लोग हैं। वही कहने वाला था कि उस टीम में इंस्पिरेशन की कमी नहीं है। रिकी पॉन्टिंग है, सौरव गांगुली है, ये दो, शेन वॉटसन, अजीत आगरकर, जेम्स होप्स, प्रवीण आमरे। नहीं, लेकिन अगर आप 2 सफल कप्तान के पास देखो, और रिकी पॉन्टिंग कप्तानी नहीं, अगर आप बल्लेबाज के नाते देखो तो आप कह रहे हो कि भाई वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज, उनका कप्तानी का रिकॉर्ड बहुत है। आप उनके साथ केकेआर खेले हो ना, और आप दोनों के साथ, पॉन्टिंग और सौरव दोनों के साथ। नहीं, और पॉन्टिंग के बारे में आप कह रहे थे कि यार गावा ऐसा कप्तान नहीं है, ऐसा कप्तान और एटीट्यूड नहीं है। हाँ। क्योंकि उनके भले ही रन नहीं बन रहे थे, वो 5 या 6 मैच खेले थे, भले ही रन नहीं बन रहे थे, पर उनकी जो ट्रेनिंग, वर्क एथिक, वैल्यूज, उनका प्रोसेस जो वो करते थे, उन्होंने कहा देखिए ये इस वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इसी वजह से मैं आगे भी जाऊंगा, भले ही रन ना बने। तो ऐसा इंसान, और जिस हिसाब से लीडिंग बाय एग्जाम्पल जो होता है ना, अपने करतूतों से वो करते हैं। हाँ। और अभी भी वैसे ही हैं। आप उनको पूरे दिन बच्चों के साथ बिठा सकते हैं और सभी वही कहते हैं, इससे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं है। वहां पे सौरव गांगुली है, उससे बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। भारत को क्या नहीं, पर क्या हो रहा है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की, एक होता है खेल, एक होता है तरीके खेलने का, और उनको देखे यही नहीं कह सकते कि भाई इस वजह से तुम, अरे मतलब ये कर लेते तो ये गुंजाइश थी। वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने। तो देखिए कंसर्न्स तो बहुत है, और एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि पृथ्वी शॉ का बल्ला बिल्कुल भी चला नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि इस सीजन ही एक्सपेक्ट्स द रियल पृथ्वी शॉ टू स्टैंड अप, तो उनका फॉर्म भी कॉज फॉर कंसर्न, कॉज फॉर पैनिक। हम बार बार कह रहे हैं, आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। वो तो ऐसे ही थोड़ी किसी महापुरुष कोई कह के गया है। तो इसी वजह से आपका आगाज ही नहीं हो रहा। पृथ्वी शॉ ने क्या 4 बार, जितनी बार आए हैं, एक तो उनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लेके आए हैं, जब इम्पैक्ट प्लेयर नहीं थे, जब खेलने भी आए तब भी आउट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई डेविड वार्नर की तरफ उंगली उठा सकते हैं कि जी आप रन तो बना रहे हो पर आपका स्ट्राइक रेट नहीं है, पर आप क्या उंगली उठाओगे, क्योंकि वो ऐसे पलक झपकने से पहले 3-4 आउट हो जाते हैं। तो वो क्या उम्मीद करेंगे? मिच मार्श आए हैं, उन्होंने भी अंडे पे अंडा ही फोड़ा है, क्योंकि अभी हाल ही सीरीज में उन्होंने मतलब छक्के छुड़ा दिए थे, बॉलर बॉल नहीं डाल पा रहा था। तो क्या ऐसे तो नहीं, क्या हो सकता है मिच मार्श और पृथ्वी शॉ को भी भेज दो साथ में। उन्होंने कहा वार्नर आप नीचे खेल लो। ये मेरा मानना है, और ये होता है आईपीएल में, हमने काफ़ी देखा है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, कि अगर आपके कोई मेन प्लेयर हो ना, एकदम बड़े प्लेयर, और उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है, आप उनको ब्रेक नहीं देते हो। और आईपीएल एक ऐसी टूर्नामेंट है जहां आपको टाइम नहीं मिलता टू कम बैक इनटू फॉर्म, क्योंकि आप मैच खेलते हो, अगले दिन बैग पैक करके फ्लाइट लेते हो, दूसरे जगह जाते हो, वहाँ मैच खेलते हो, शायद एक आधा सेशन होगा प्रैक्टिस का, वहाँ थ्रो डाउन करोगे आप, ज़्यादा कोई ये नहीं होगा, फिर वापस मैच खेलते हो। तो वो जो टाइम चाहिए आपको नेट में जाके थोड़ा सी, अगर आप जो भी दिक्कत है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, वो आपको टाइम नहीं मिलता। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास पृथ्वी शॉ जैसे कोई मैच विनर हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम एंड पृथ्वी शॉ, 1-2 मैच उनको ब्रेक देना चाहिए, नॉट एज अ पनिशमेंट, लेकिन उनको कहना चाहिए कि भाई ये लो, एक 8 दिन का तुम्हें एक गैप दिया है, 8 दिन का विंडो दिया है, सिर्फ नेट में जाओ और सिर्फ बैटिंग करो एंड आयरन आउट योर फ्लॉज। क्योंकि 2 मैच अगर ठीक है तुम नहीं खेले, लेकिन 1 हफ्ते बाद जो पृथ्वी शॉ आएंगे, जो भी बल्लेबाज जो फॉर्म लेके आएंगे, जो थोड़ी सी वो जो दिक्कत हो रही थी वो सॉर्ट आउट करेंगे, इट विल बी अ मच बेटर पृथ्वी शॉ एंड अ बिगर
एडिशन एंड इंसेंटिव फॉर यू। हाँ, और पृथ्वी शॉ के साथ साथ बाकी जो इंडियन बैटर्स है दिल्ली के लाइनअप में, उनका भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं, तो दिल्ली के लिए पॉजिटिव ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक आशा की किरण ये है कि कलकत्ते का भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं। पहले 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीते थे, लेकिन 2 लगातार हार, तो कैलकाटा के लिए भी ये कमबैक की अपॉर्चुनिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको पता है कि हम सबसे वीक टीम को खेल रहे हैं। और हमने कितनी बार भी अंक तालिका को देखें, ऐसा नहीं है कि कोई भाग गया है। आज जैसे देखें, एक टीम ने पकड़ ही लिया ना, भले ही 2 पे ऊपर हैं, 8-8 पे 2 हैं, उसके बाद 4-4 पे, 1 मैच जीतना है या 2 मैच जीतना है, वापस आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आप अगर कोलकाता को देखें, कोलकाता अभी तक अच्छा खेली है और उनके पास भी मैच विनर्स हैं, और वहां पे आप जब मैच विनर्स हैं और आपके पास वो क्षमता है और आप सबसे लास्ट टीम को खेल रहे हो, तो आपके हौसले तो बुलंद ही होंगे। जी देखिए, एक बात है कि आप ये जो कार्तिक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्या ग्लास हाफ फुल है या ग्लास हाफ एम्प्टी है। क्योंकि अगर हाफ एम्प्टी है तो आप सोचोगे कि यार अभी तक दिल्ली कैपिटल्स ने एक मैच भी नहीं जीता है, लॉ ऑफ एवरेजेस कह रही है कि एक मैच जीतेंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड हाफ फुल है तो आपको यार एक मैच नहीं जीते, ये क्या खेल रहे हैं, हम इनको निपटा देंगे। तो ये एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और कलकत्ते की बल्लेबाजी ठीक ठाक लगी है, लेकिन बॉलिंग उनके लिए एक कंसर्न है। बड़े बड़े नाम है उस बॉलिंग लिस्ट में, टिम साउदी, लॉकी फर्गसन, सुनील नारायण, आंड्रे रसल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मे बी स्पिनर्स 1-2 मैचेस में उनकी बॉलिंग अच्छी लगी नहीं है। जी, थोड़े उन्होंने रन्स कंसीड भी किए हैं और डिफेंड भी नहीं कर पाए हैं, और यही दिक्कत है। अब डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से फिर से यूज़ करते हैं। टिम साउदी, वो नाम बहुत है, पर इस बार वो वैसे नहीं डाल पाए हैं। लॉकी इंजरी से वापस आ रहे हैं, उमेश यादव को उन्होंने खिलाया था, फिर बाहर बिठा दिया। वरुण चक्रवर्ती की शुरुआत बड़ी अच्छी थी, और यही उम्मीद करेंगे कि ये जो इनके 8 ओवर हैं, बड़े मेन 8 ओवर हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, वो किस हिसाब से वो इस्तेमाल करें। लॉकी फर्गसन उम्मीद करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी जो जमघट थी अपने मोहम्मद शमी के साथ, गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा था, पर यहाँ पे आके क्या वो वैसे ही लय में हैं, क्या वो वैसे ही माहौल में हैं, क्या वो वैसे ही फीलिंग के साथ हैं, और इंजरी फिटनेस सबके साथ हैं। तो हर छोटी चीज़ एडअप हो जाती है जब आप ऐसे टूर्नामेंट खेलते हैं और ऐसे फॉर्मेट में खेलते हैं। तो दोनों टीमों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये मौका है प्लेयर्स को अपने हाथ उठाने का। और केकेआर के लिए कम प्रॉब्लम है, डीसीडी के लिए ज़्यादा वही। हाँ, लेकिन इस मुकाबले में कौन सा प्लेयर ईच टीम से स्टेप अप करेगा आपके हिसाब से, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? स्टेप अप करेगा जिस पे नजर होगी। नजर आपके हिसाब से द प्लेयर? नजर तो मेरी होगी पृथ्वी शॉ पे, लेकिन स्टेप अप, क्योंकि मैं जिस तरह का उनका टैलेंट है, खिलाएंगे उनको, पता नहीं, लेकिन नजर तो होगी। अगर उनको पृथ्वी शॉ को 11 में खिलाएंगे तो नजर तो उन पे होगी। कल कोटला में है ना मैच? कोटला में दिल्ली। देखिए, और केकेआर से नजर तो होगी। अब वेंकटेश अय्यर ने जो शो बनाया उसके बाद तो नजर तो उन पे ही होगी। कार्तिक? वेंकटेश अय्यर के पहले रिंकू सिंह पे थी, अब वेंकटेश अय्यर पे आ गई। कल मैं थोड़ा नीतीश राणा होम बॉय की तरफ जाऊंगा, केकेआर की तरफ से, और मिच मार्श की तरफ देखूंगा मैं। आज की बड़े अंडे फोड़ दिए, अब चलो कुछ करते हैं। और फेवरेट्स आपके हिसाब से? केकेआर। केकेआर।